नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। पीएम मोदी ने दी जन्मदिन की बधाई, कहा राज्य को बदलने के लिए रहते हैं सबसे आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें जन्मदिन पर बधाई दी। सोशल मीडिया पर सीएम धामी को जन्मदिन की खूब शुभकामनाएं मिली। जन्मदिवस के अवसर पर देहरादून स्थित श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर में सीएम धामी ने सपरिवार पूजन किया। राजधानी में जुटेंगे 65 देशों के साहित्यकार। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे समारोह का उद्घाटन। राजधानी के थानों इलाकों में विकसित किए जा रहे लेखक गांव में 23 से 27 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय कला, साहित्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन होगा। इन 5 दिवसीय समारोह में लगभग 65 देशों के साहित्यकार, लेखक और कलाकार भाग लेंगे। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समारोह का उद्घाटन करेंगे। देश के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में बैठक में महोत्सव की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। 38वें राष्ट्रीय खेल, उत्तराखंड के 7 शहर चुने। खेलों का विश्व स्तरीय स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। उत्तराखंड में अक्टूबर-नवंबर के मध्य में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों की 38 प्रतियोगिताओं के लिए राज्य के 7 शहरों का चयन हो चुका है। ये 7 शहर न सिर्फ राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेंगे, बल्कि उनमें प्रतियोगिता के समापन के बाद भी खेलों की विश्व स्तरीय और बुनियादी सेवाएं हमेशा के लिए उपलब्ध रहेंगी। खासकर देहरादून और हल्द्वानी की पहचान खेल गांव के रूप में भी कायम होगी। स्थानीय बोली भाषा को बढ़ावा देने के लिए बना संस्थान नहीं कर पा रहा अपना ही उत्थान। उत्तराखंड में स्थानीय बोली भाषा को बढ़ावा देने के नाम पर 14 साल पहले बना भाषा संस्थान खुद का उत्थान नहीं कर पा रहा है। वर्षों बाद भी मुख्यालय का अता पता नहीं है। संस्थान के एक्ट में इसका मुख्यालय देहरादून में बनाने का जिक्र है। बद्री, केदार और कार्तिक स्वामी की यात्रा के लिए पैकेज दरें तय। 3 अक्टूबर से मिलेगी ये सुविधा। पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने बद्री, केदार, कार्तिक स्वामी और ऋषिकेश की यात्रा के लिए पैकेज दरें तय कर दी है। इन धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए 3 अक्टूबर को मुंबई से बद्री, केदार, कार्तिक स्वामी एक्सप्रेस शुरू होगी। पंचेश्वर को अब भी मदद का इंतजार। सड़क बहने से कटा हजारों की जनता का संपर्क। शुक्रवार को आई भीषण आपदा से लोहा घाट ब्लॉक की नेपाल सीमा के पंचेश्वर को जोड़ने वाली सड़क जगह जगह बहने, क्षतिग्रस्त होने से बंद हो गई, जिस कारण पिछले 4 दिनों से पंचेश्वर सहित क्षेत्र के लगभग 70 से अधिक गांवों की हजारों की आबादी के साथ साथ नेपाल और पिथौरागढ़ जिले की जनता भी प्रभावित हो गई। युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया सीएम धामी का जन्मदिन। भंडारे का भी हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्म दिवस युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भारत भूषण चुग के नेतृत्व में तमाम युवा भगत सिंह चौक पर एकत्र हुए और सीएम धामी की दीर्घायु की कामना करते हुए केक काटा। डोईवाला में धूमधाम से मनाया गया ईद ए मिलाद, निकाला गया जुलूस। देश भर में ईद ए मिलाद उन नबी बड़े धूमधाम से मनाया गया। डोईवाला में भी इसे बेहद ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें, ये दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म की खुशी के रूप में मनाया जाता है, जो कि इस्लाम में के नबी हैं। ये पर्व इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबी अल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है। जनता के बीच पहुंचकर विपक्ष का चेहरा बेनकाब करे, बोले प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सदस्यता अभियान के माध्यम से जनता के बीच पहुंचकर विपक्ष के चेहरे को बेनकाब करें। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा, दोनों सरकारें राष्ट्र के प्रति समर्पित, लेकिन विपक्ष कई तरह से भ्रम पैदा कर रहा। जंगलों में अवैध कटान रोकने को स्पेशल टास्क फोर्स की जाएगी गठित। वन तस्करों पर लगेगी लगाम। उत्तराखंड सरकार राज्य के जंगलों में बढ़ते अवैध कटान पर लगाम लगाने के लिए एक विशेष कार्यबल के गठन पर विचार कर रही है। वन तस्करों पर सख्त कार्रवाई के लिए कदम उठाया जा रहा है। इसके अलावा सरकार जंगलों की निगरानी के लिए सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने और ड्रोन समेत आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी बिजली में 4% छूट। सीएम धामी ने की शुरुआत। प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वाले बिजली उपभोक्ताओं को वर्तमान दरों में 4% की छूट मिलेगी। इसकी शुरुआत सोमवार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दी। मीटर लगने पर बिजली बिल की जरूरत खत्म होगी। मोबाइल की भांति रिचार्ज करना होगा। सचिव ऊर्जा और मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि प्रदेश में 15,84,000 उपभोक्ताओं के घरों पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने हैं। बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वर्तमान में 59,212 ट्रांसफार्मर और 2,602 फीडरों पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो चुका है।
कुमाऊं की 243 सड़कें मलबे और बोल्डरों से पटी। टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच बंद होने से करोड़ों का नुकसान। बारिश में थम गई है लेकिन बर्बादी के निशान छोड़ गई है। कुमाऊं में अभी 243 सड़कें मलबे और बोल्डरों से पटी हैं। चंपावत जिले में सड़कें बंद होने से करीब 1.5 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित है। टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच अवरुद्ध होने से 1 करोड़ से अधिक का नुकसान है। हाईवे पर स्वाला के पास 3 दिन से यातायात ठप। इससे जरूरी सामान की किल्लत होने लगी है। रसोई गैस सिलेंडर के वाहन भी स्वाला में फंसे हैं। सेना के वाहन 3 दिन से मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सब्जी के वाहन नहीं आने से लोगों को ताजी सब्जियां नहीं मिल पा रही हैं। सीबीआई को पिंजरे का तोता बताने पर सुप्रीम कोर्ट को उपराष्ट्रपति धनखड़ की नसीहत। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई को पिंजरे में कैद तोता कहने के बाद अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इशारों में एससी को खास नसीहत दी है। उन्होंने कहा, देश के सभी अंगों को मिलाकर काम करने की जरूरत है और संस्थाएं कठिन परिस्थितियों में काम करती हैं और कुछ खास टिप्पणियां उन्हें हतोत्साहित कर सकती हैं। 100 दिन में मोदी सरकार ने 15 लाख करोड़ की परियोजना की शुरू। किसानों को कई सौगात, युवाओं और महिलाओं को भी तोहफे। पिछले 100 दिनों में ही मोदी सरकार ने 9.3 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के तहत 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि खातों में भेजी। अभी तक 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ मिल चुका है। सरकार का कहना है, खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने से 12 करोड़ किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का लाभ होगा। गांधीनगर से पीएम मोदी का नया संकल्प, बोले अयोध्या बनेगी मॉडल सोलर सिटी। पीएम मोदी ने गांधीनगर से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने गांधीनगर में वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और प्रदर्शनी के 4थे संस्करण का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों ने देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया। पीएम ने कहा, तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में हमने देश के तीव्र विकास के लिए हर क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने का प्रयास किया। उन्होंने अयोध्या के लिए भी बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी बनाने का काम चल रहा है। ये तो थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।